दोस्तों, एक शख्स जो इस समय आधा झुका है, अब संपूर्ण लंबायमान हो गया है, बड़ी देर से अपनी बारी की प्रतीक्षा में हैं। भाई हुल्लड़ मुरादाबादी आए हैं बंबई से। मुरादाबाद आते जाते रहते हैं। परम आदरणीय श्री मुलायम सिंह यादव जी, सहारा श्री अमर सिंह जी, अमिताभ बच्चन एक ऐसा नाम है, सदियों के बाद ऐसा शख्स पैदा होता है। और इसके साथ साथ मैं जया जी को भी प्रणाम करना चाहता हूं। और अब जो हमारी पीढ़ी में आ रहे हैं, नई पीढ़ी के बादशाह अभिषेक बच्चन, मैं चाहता हूं कि उनके लिए भी आप जोरदार तालियां बजाएं। दोहों का जिक्र किया था तो मैं कुछ दोहे सुना रहा हूं, जिसमें ज्यादातर मैंने यही बनाए हैं। स्वागत। गद्य पद्य में एक सी जो भी कलम चलाए, इस धरती पर संसार में हरिवंश कहलाए। सुन के भी ताली क्यों न बजाए। और बच्चन जी का जन्मदिन जो गंगा स्नान, क्या बात है, वाह वाह वाह। हर डुबकी में कर रहे कविगण अमृत पान। बहुत अच्छा, वाह 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 वाह। काव्य जगत में यूं कई कविवर मिले हैं मोए, बच्चन सा इंसान पर कभी हुआ ना होए। बहुत अच्छा। अगर आपको एतराज ना हो, मेरे पसली में फ्रैक्चर है। चार चार पंक्तियां पहले मैं अशोक भाई जी सुना देता हूं। हौसले को आजमाना चाहिए, मुश्किलों में मुस्कुराना चाहिए, और खुजलियां जब 7 दिन तक ना रुकें, आदमी को तब नहाना चाहिए। बोतलों से क्या गिला है दोस्तों, भाग्य में पौआ लिखा है। बोतलों से, अमर सिंह जी आप सुनिएगा, आप बहुत बड़ी शायरी सुनाते हैं। बोतलों से क्या गिला है दोस्तों, भाग्य में पौआ लिखा है दोस्तों। और अशोक भाई, औरतों ने घास डाली फंस गया, आदमी कितना गधा है। औरतों ने घास डाली फंस गया, आदमी कितना गधा है दोस्तों। ये अशोक चक्रधर भी वाकई में एक चमत्कारी व्यक्तित्व है। आज जब मैंने वो कार्यक्रम देखा तो मन हुआ कि इससे कह दूं कि हमारी उम्र भी तुम्हें लग जाए। इतना अच्छा इन्हें प्रस्तुत किया, और किया तो जरा जोरदार ताली। एक दोहा है, अभी देखिए, एक मुझे टॉपिक दिया तो अशोक चक्रधर को भी विद्वान आदमी है, इसने कहा भाई साहब एक लाइन आपको दे रहा हूं, इसे पूरा कीजिए। मैंने कहा लाइन बताओ। बोले लाइन है जरूरत क्या थी। तो मैंने लिखा, आईना उनको दिखाने की जरूरत क्या थी, अब वो है बंदर ये बताने की। वो है बंदर ये बताने की जरूरत क्या थी, घर पे लीडर को बुलाने की जरूरत क्या थी, नाश्ता उसको कराने की जरूरत क्या थी, 4 बच्चों को बुलाते तो दुआएं मिलती, सांप को दूध पिलाने की। और मुलायम सिंह जी को पेश कर रहा हूं ये शेर।
कि ड्यूटी के वक्त स्वयं को राधा बना लिया। ड्यूटी के वक्त ड्यूटी के वक्त स्वयं को राधा बना लिया। आई जी उसको बनाने की जरूरत क्या थी? ये एक दोहा, प्रारब्धों का योग फल है बच्चन की आभ, और कई जन्म के कर्म से बनता है अमिताभ। जितनी भी पिछली एफडी थी वो इस जन्म में आके कैश हो गई, और आप अमिताभ बच्चन बन गए। मैं चाहता हूं कि सदियों तक आपका नाम ऐसे ही लिया जाता रहे। अमिताभ जी का तो बड़ा चुंबकीय व्यक्तित्व है। एक कार्यक्रम वो करते हैं, उन्हें यह भी याद नहीं होगा कि मैं उस कार्यक्रम में एक बार गया था। कौन बनेगा करोड़पति द्वितीय। अब मैं वहां बैठ गया। अब क्या हुआ कि वो मुरादाबाद से एक साहब आए थे, उनकी तबीयत खराब हो गई, तो बोले मेरी जगह आप चले जाओ। मैं चला गया। सबसे पहले हम फास्टेस्ट फिंगर खेलेंगे। प्रश्न है, बलात्कार की दृष्टि से इन प्रदेशों को क्रम से लगाइए। बलात्कार की दृष्टि से इन प्रदेशों को क्रम से लगाइए। ए उत्तर प्रदेश, बी बिहार, सी महाराष्ट्र और डी दिल्ली। अब बड़े पर्दे पर देखते हैं कि सही उत्तर क्या है। ए दिल्ली, बी महाराष्ट्र, सी बिहार और डी उत्तर प्रदेश। इस सवाल का सबसे 4 लोगों ने सही जवाब दिया है, लेकिन सबसे पहले जवाब दिया मुंबई के हुल्लड़ मुरादाबादी ने। तो आइए हम खेलते हैं कौन बनेगा करोड़पति द्वितीय। हुल्लड़ जी, आप क्योंकि कवि हैं तो मैं आपको गेम के रूल नहीं बताऊंगा। पहला सवाल 1000 रुपए के लिए ये रहा आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर। इनमें से कौन सबसे अधिक ज्वलनशील पदार्थ है? इनमें से कौन सबसे अधिक ज्वलनशील पदार्थ है? ए पेट्रोल, बी डीजल, सी मिट्टी का तेल, डी ऐश्वर्या राय। जी डी ऐश्वर्या राय। तो ऐश्वर्या राय को लॉक किया जाए। उसे तो आजकल आपका बेटा लॉक कर रहा है। सही जवाब, आप 1000 रुपए जीत गए हैं। दूसरा सवाल 3000 रुपए के लिए। किसी कॉकटेल पार्टी में आप कितने पैग पीकर लड़खड़ाने लगेंगे? किसी कॉकटेल पार्टी में आप कितने पैग पीकर लड़खड़ाने लगेंगे? ए 1 पैग, बी 2 पैग, सी 3 पैग और डी 4 पैग। जी ए 1 पैग। 1 पैग? जी हाँ, 5 पैग तो मैं घर से ही पी के चलता हूँ। 3000 रुपए जीत गए हैं। 5000 रुपए के लिए सवाल। सास भी कभी बहू थी नामक सीरियल टीवी पर कब तक दिखाया जाएगा? बहुत अच्छा सवाल, बहुत अच्छा। सास भी कभी बहू थी नामक सीरियल टीवी पर कब तक दिखाया जाएगा? ए जब तक स्टार प्लस का दिवाला न निकल जाए,
बी, जब तक सब दर्शक बेहोश ना हो जाएं। सी, जब तक एक भी पात्र जिंदा रहे। और डी, अनंत काल तक। जी, मेरा जवाब है अनंत काल तक। अनंत काल तक, जी हां, हरि अनंत हरि कथा अनंता, सदियों तक सीरियल चलनता। आप ये सवाल भी जीत गए हैं, 5,000 रुपये आप जीत गए हैं। आप कवि हैं तो मैं एक बात पूछना चाहता हूं, इतनी बड़ी रकम का आप क्या करेंगे? जी, इससे मैं पेडर रोड पे एक फ्लैट खरीदूंगा और अंधेरी ईस्ट में एक फैक्ट्री लगाऊंगा। आप तो बिल्कुल ही ऊंची ऊंची छोड़ने लगे। शुरुआत किसने की थी? अब ये सवाल 10,000 रुपए के लिए ये रहा आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर। दाऊद इब्राहिम आजकल पाकिस्तान के किस शहर में पाया जाता है? ए, लाहौर, बी, कराची, सी, रावलपिंडी और डी, इस्लामाबाद। जी, मैं फोनो फ्रेंड का इस्तेमाल करना चाहता हूं। किससे बात करेंगे आप? दाऊद से। आप दाऊद को कैसे जानते? जी, मैं उनका भूतपूर्व बंधक रह चुका हूं। कंप्यूटर जी, कृपया दाऊद इब्राहिम से बात कराइए। हाँ जी, मैं दाऊद बोल रहा हूँ। मैं कौन बनेगा करोड़पति से अमिताभ बच्चन बोल रहा हूँ। मैं तो आपका बहुत बड़ा प्रशंसक हूँ, फैन हूँ, लेकिन आपने मुझे कैसे याद किया? वो आपके एक भूतपूर्व बंधक यहाँ बैठे हैं और वो आपसे एक सवाल के बारे में बातचीत करना चाहते हैं। आपको 30 सेकंड मिलेंगे, तो आप कृपया उनको बता दें। दाऊद जी, आप पाकिस्तान के किस शहर में रह रहे हैं? आवाज नहीं आ रही। दाऊद जी, आप पाकिस्तान के किस शहर में रह रहे हैं? आवाज नहीं आ रही, और चीख के बोलो। दाऊद जी, आप पाकिस्तान के किस शहर में रह रहे हैं? ज्यादा मत चीख, मेरा पता तो तुझे पता नहीं लगेगा, पर छोटे शकील को भेज के मैं तेरा पता मालूम कर दूंगा। मुसाफिर हैं हम भी, मुसाफिर हो तुम भी, किसी मोड़ पर फिर मुलाकात होगी। तुम देकर मदिरा के प्याले मेरा मन बहला देती हो, उस पार मुझे बहलाने का उपचार न जाने क्या होगा। इस पार प्रिय मधु है तुम हो, उस पार न जाने क्या होगा।